हरी भरी पत्तियों से लदे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा और रंग बिरंगे फूलों से सजा एक घना जंगल था। इस जंगल के हृदय में एक विशाल बरगद का पेड़ गर्व से खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थी और शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थी। यही बरगद का पेड़ जंगल के सभी जीवों के लिए एक आश्रय स्थल था, जहां पक्षी अपनी चहचहाहट से माहौल को जीवित करते थे और जानवर इसकी छाया में आराम पाते थे। इसी बरगद के पेड़ पर एक तोता और एक चिड़िया ने अपना घर बनाया था। तोते का नाम मिट्टू था और वह अपनी हरी पंखोलाल चोंच और मीठी वाणी के लिए जाना जाता था। चिड़िया का नाम चिक्की था और वह अपनी छोटी सी काया, भूरे पंखों और फुर्तीली उड़ान के लिए जानी जाती थी। मिट्टू और चिक्की गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती जंगल में एक उदाहरण थी। वे हर दिन साथ में भोजन खोजते, खेलते और आपस में बात करते थे। एक दिन जब सूर्य अपनी किरणों से जंगल को प्रकाशित कर रहे थे, चिक्की और मिट्टू बरगद के पेड़ की एक डाल पर बैठे थे। वे दोनों आने वाले शिवरात्रि त्योहार के बारे में बात कर रहे थे। चिक्की ने मिट्टू से पूछा, मिट्टू, क्या तुम्हें शिवरात्रि के बारे में पता है? मिट्टू ने अपनी चोंच से अपने पंखों को संवारते हुए उत्तर दिया, हाँ चिक्की, मुझे पता है। यह भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। चिक्की की आंखों की उत्सुकता में चमक उठी। क्या व्रत रखने से भगवान शिव सच में प्रसन्न होते हैं? हाँ चिक्की, ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से शिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मिट्टू, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इस बार शिवरात्रि का व्रत रखूं। क्या तुम मेरे साथ व्रत रखोगे? क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर व्रत रखेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। हम दोनों भगवान शिव की पूजा करेंगे और उनसे अपनी दोस्ती हमेशा बनाए रखने का आशीर्वाद मांगेंगे। दोनों दोस्त शिवरात्रि के व्रत रखने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल से कुछ फल और फूल इकट्ठे किए, जो वे भगवान शिव की पूजा में अर्पित कर सकते थे। उन्होंने यही भी तय किया कि वे व्रत के दिन क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुबह होते ही
और मिट्ठू जल्दी उठे। उन्होंने नहा धोकर अपने पंखों को साफ किया। फिर वे बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह पर बैठ गए, जिसे उन्होंने पूजा स्थल के रूप में सजाया था। उन्होंने वहाँ फूल और फल रखे और एक छोटा सा दीपक जलाया। चिक्की और मिट्ठू ने भगवान शिव की पूजा शुरू की। उन्होंने भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया, भजन गाए और भगवान शिव की आरती की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की वे उनकी दोस्ती को हमेशा बनाए रखें और उन्हें जीवन में सुख और शांति दें। दिन भर चिक्की और मिट्ठू ने कुछ नहीं खाया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान शिव की भक्ति में लगाया। उन्होंने भूखे और प्यास का एहसास भी नहीं हुआ। वे बस भगवान शिव के नाम का जाप करते रहे और उनकी महिमा का गुणगान गाते रहे। शाम हुई, सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। चिक्की और मिट्ठू अभी भी पूजा स्थल पर बैठे थे। उन्होंने अभी तक अपना व्रत नहीं तोड़ा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे भगवान शिव उनके आसपास ही हैं और उनकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। अचानक पूजा स्थल पर एक तेज रोशनी फैली। चिक्की और मिट्ठू ने डर और आश्चर्य से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी धीमी हुई तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं था। भगवान शिव का शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू थे। चिक्की और मिट्ठू भगवान शिव को देखकर भय और श्रद्धा से भर गए थे। वे दोनों तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने शिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से रखा है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? चिक्की और मिट्ठू ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे भगवान शिव से क्या मांगे। उन्हें तो पहले से ही सब कुछ मिला हुआ था। एक दूसरे की दोस्ती, जंगल का सुंदर वातावरण
और भगवान शिव की भक्ति। अंत में चिक्की ने हिम्मत करके कहा, भगवान, हम और कुछ नहीं चाहते, बस हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। हम चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें और आपकी भक्ति करते रहें। मिट्टू ने भी चिक्की की बात का समर्थन किया। हाँ भगवान, हमें बस यही चाहिए, हमारी दोस्ती को हमेशा बनाए रखना और हमें अपनी भक्ति में लीन रख। भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिक्की और मिट्टू को आशीर्वाद दिया। फिर वे धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। चिक्की और मिट्टू ने भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने तक पूजा स्थल पर ही बैठे रहे। जब वे पूरी तरह से शांत हो गए तो उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। उन्होंने भगवान को अर्पित किए गए फल और फूल खाए। वे दोनों बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो।